नमस्कार, मैं हूं नदीम अहमद और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आज हम एक ऐसे शख्सियत की कहानी लेकर के आए हैं जिनसे लाखों युवा इंस्पिरेशन होते हैं। ये हैं जावेद अख्तर साहब। आप में से ज़्यादातर लोग जावेद अख्तर को अक्सर किसी मंच पर बोलते हुए सुना होगा, लेकिन जावेद अख्तर की वो महान शख्सियत है जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार को खड़ा करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जावेद अख्तर वही हैं जिनको लेकर के अक्सर चर्चा होती रहती है और ये जावेद अख्तर अक्सर समाज के मुद्दों पर खुल करके बोलते रहते हैं। कल जावेद साहब का जन्मदिन था और इसी जन्मदिन के अवसर पर हमने जावेद अख्तर साहब की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां लेकर आपके सामने आए हैं जो शायद आप नहीं जानते हैं, लेकिन जावेद अख्तर साहब के बारे में हर कोई जानना चाहता है। ऐसे में ये आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा वीडियो। इस वीडियो में हमने बताया है कि जावेद साहब कैसे यूपी से निकलकर मुंबई जाते हैं और वहाँ पे संघर्ष का एक दौर चलता है और इसके बाद से उन्हें सलीम साहब जैसे दोस्त का साथ मिलता है। जी हाँ, सलीम साहब वही जो सलमान खान के पिताजी हैं। सलीम और जावेद अख्तर की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे मशहूर जोड़ियों में से एक है। इन्होंने कई उम्दा गीतें लिखी हैं, कई कहानियां लिखी हैं और कई गानों में जान डाली है। जावेद अख्तर साहब अक्सर समाज में के हर एक मुद्दे पर खुलकर बोलते रहते हैं और उनकी बातें अक्सर समाज में कुछ लोगों को पसंद आती हैं तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है। ऐसे में आज इस रिपोर्ट में आप देखिए जावेद साहब की जिंदगी से जुड़ी उन पहलुओं को जो शायद आप नहीं जानते। ये पूरा रिपोर्ट देखिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। जावेद अख्तर अदब की दुनिया का वो रोशन सितारा है जो बेहद लंबे समय से अपनी चमक बिखेर रहा है और वक्त के साथ साथ जिसकी रोशनी दोबारा हो रही है। दुनिया का शायद ही कोई शख्स होगा जिस तक जावेद अख्तर साहब के कलम का जादू ना पहुंचा हो। उन्होंने हर उम्र के लोगों को अपना असर पैदा किया। बॉलीवुड के लिए जावेद साहब ने जो गीत लिखे वो सच में कभी ना भूल पाने वाला मिसाल है। जावेद साहब ने अपने रंजो गम, तजर्बे, एहसास, हसरतें फिल्मी नगमों के सूरत में पेश किया। यूट्यूब पर आप दो ही शख्सियतों के इंटरव्यूज़ सबसे ज़्यादा देखते होंगे, एक तो जावेद साहब और दूसरे गुलजार साहब। इन्हीं लोग बेहद दिलचस्प से सुनते हैं। उनके एक इंटरव्यू में आपको कोई ऐसी बात ज़रूर मिल जाएगी जिससे आपका आना ज़रूरी है। जावेद साहब की गुफ्तगू इतनी सादा ज़बान में होती है कि हर इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन इस सादा ज़बान का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी बातों में कोई गहराई ना हो। ये बात सोचकर मैं बहुत हैरत ज़दा होता हूँ कि एक इंसान इतना कैसे सोच सकता है और लिख सकता है। वो क्या चीज़ है जो उन्हें अब तक लिखवाए जा रही है, इसका जवाब अभी तक तो नहीं मिला। यहाँ मुझे उनका एक शेर याद आ गया। डर हमको भी लगता है रास्ते के सन्नाटे से, डर हमको भी लगता है रास्ते के सन्नाटे से, लेकिन एक सफ़र पर है दिल अब जाना तो होगा। जावेद अख्तर साहब 17 जनवरी 1945 को उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उनकी वालिदा साफ़िया अख्तर थीं और उनके वालिद मशहूर शायर और गीतकार जानिसार अख्तर थे। घर में सभी लोग उन्हें जादू कहकर बुलाते थे। ये नाम जावेद साहब के वालिद मशहूर शायर ने अपनी नज़्म लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा से किसी अजीज़ के कहने पर रखा था। जब वो जावेद अख्तर साहब को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे, जावेद अख्तर साहब की परवरिश और तरबियत एक इल्मी और अदबी घराने में हुई। घर में रिसाले और किताबें आती रहती थी और अदबी माहौल भी था। मशहूर आलिम अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी से भी उनके ख़ानदानी मरासीम थे जिन्होंने गालिब का दीवाना एडिट किया था। जावेद अख्तर साहब के दादा मुज़्तर खैराबादी थे जो कि उस वक्त की चंद बेहतरीन शायरों में शामिल थे। रिसालों में अब भी अक्सर उनकी गज़लें छपा करती हैं, मगर कोई किताब मंज़र-ए-आम पर नहीं आई थी। जावेद अख्तर साहब उनके इंतकाल के 91-92 साल बाद उनके कलाम को फिर से इकट्ठा किया और किताब की सूरत में मंज़र-ए-आम पर लेकर आए। किताब को देवनागरी में भी प्रकाशित किया गया। किताब का नाम गुलशन है जो कि रेख्ता बुक्स वेबसाइट पर मौजूद है।
अपने किसी इंटरव्यू में जावेद अख्तर साहब ने बताया कि इसे जोड़ने में उन्हें 8 से 10 साल लग गए, लेकिन ये तवील काम जैसे तैसे होता ही गया। घर का माहौल अदबी होने के कारण जावेद अख्तर साहब उर्दू और दूसरी ज़बानों का अदब पढ़ने लगे। उन्होंने ये बात भी अपने इंटरव्यू में बताई कि उन्हें छोटी उम्र में भी कई अशआर मुँह ज़बानी याद थे, जिन्हें लगभग 9-10 घंटे मुसलसल सुना सकते हैं। वाकई ये कितनी हैरान करने वाली बात है। स्कूल और कॉलेजों की डिबेट और बैतबाजी में भी वो खूब शौक़ से हिस्सा लिया करते थे। आप सभी ने सुना होगा कि जावेद अख्तर साहब ने अपनी शायरी का आगाज़ काफ़ी देर से किया। उन्हें फिल्में देखने का शौक़ बचपन से ही रहा। वो बम्बई कुछ और बनने के लिए आए थे। अगर आपने उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं तो आपको पता चल गया होगा, कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद बम्बई में आकर कई सालों तक संघर्ष किया। यहाँ वहाँ का चक्कर काटते हुए न जाने कैसे दिन देखे, न जाने कैसी रातें काटी। ऐसा ही कुछ बरसों तक चला। कहीं पर काम मिला और सलीम खान साहब भी, दोनों की आपस में काफ़ी अच्छी बनने लगी। जावेद अख्तर साहब और सलीम खान साहब फिर कई स्क्रिप्ट या कहानी सोचते और उसी पर घंटे बातें करते। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि किसी ने उन्हें सिप्पी फिल्म्स के बारे में बताया। जावेद अख्तर साहब उन दिनों बाद वहाँ पहुँचे, बस फिर वो दिन और आज का दिन। एक बार चांस मिलने के बाद जावेद अख्तर साहब ने साबित कर दिखाया कि वो कौन है और उन्हें भाषा पर कितनी पकड़ है। इतने बड़े शख्स की ज़िंदगी को एक ब्लॉग में समेट पाना हर किसी शख्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। कुछ फिल्में हैं जिसे जावेद अख्तर साहब ने लिखा है। 1975 में आई आखिरी दाव का कथा पटकथा संवाद सलीम जावेद की जोड़ी ने ही मिलकर लिखा था। 1977 में आई चाचा भतीजा की पटकथा और संवाद को सलीम साहब और जावेद अख्तर साहब की जोड़ी ने ही लिखा था। ऐसे बहुत सारी लिस्ट है जिनका हम सब जिक्र तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बताते चलते हैं। ईमान धर्म 1977 में आई, इसे भी सलीम साहब और जावेद साहब ने लिखा। इसके बाद तो फिल्में लगातार आती चली गई। त्रिशूल, काला पत्थर, क्रांति, जोशीले, ये कुछ चंद नाम हैं। बस जावेद साहब ने दर्जनों फिल्मों के गीत भी लिखे हैं। 1981 में सिलसिला, 1982 में साथ साथ, 1984 में दुनिया, सागर, मिस्टर इंडिया, जोशीले, ये वो फिल्में हैं जिसके गीत भी जावेद अख्तर साहब ने लिखा है। जावेद अख्तर साहब की 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। पहली किताब तरकश है और दूसरी किताब है लावा, जिन्हें आवाम ने बेइंतहा प्यार बख्शा। तरकश के 2 साल से भी कम अरसे में हिंदी के 7 एडिशन और उर्दू के 3 एडिशन आ चुके हैं। ऑडियो बुक की भी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। अपनी दूसरी किताब लावा के लिए उन्हें 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। जावेद अख्तर साहब ने न सिर्फ अदब में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में अपना कमाल दिखाया, जिससे आप सभी वाकिफ़ हैं। इन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार, 16 बार फिल्म फेयर पुरस्कार, 4 बार स्क्रीन पुरस्कार, 5 बार जी पुरस्कार और 3 बार आईफा पुरस्कार मिल चुका है। और हाल ही में उन्हें रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये कुछ चंद बातें हैं जो हमने आपके साथ जावेद अख्तर के बारे में शेयर किया है। पूरी ज़िंदगी तो नहीं बता सकते, पर ये वो कुछ लम्हे हैं जो जावेद अख्तर की ज़िंदगी को एक बेहतरीन शायर, गीतकार और लेखक और सफल दोस्त बनाती है। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.